हेलो एवरीवन। इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे हम लेबनीज़ थ्योरम का यूज़ करके किसी भी प्रोडक्ट का nth डेरिवेटिव फाउंड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, ये एक प्रोडक्ट का nth डेरिवेटिव फाउंड करने के लिए होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको x log x का डिफ्रेंशिएशन करना है, डिफ्रेंशिएट करना है इसको विद रिस्पेक्ट टू x, तब आप जानते हो प्रोडक्ट रूल से आप क्या करते थे, पहले इसको डिफ्रेंशिएट करते थे, इसको रहने देते थे। पहले इसको मैं डिफ्रेंशिएट किया और इसको रहने दिया, फिर मैंने क्या किया, log s को डिफ्रेंशिएट किया और इसको रहने दिया। तो इस तरह से आप एक बार डिफ्रेंशिएट कर लेते थे। लेकिन अगर मैं कहूँ किसी प्रोसेस को आपको nth बार रिपीट करना है, तब दिक्कत आती है। तो इसी चीज़ को आसान बनाने के लिए हम लेबनीज़ थ्योरम का यूज़ करते हैं। अब कैसे करते हैं, मैं इसी x log s का यूज़ करके आपको समझाता हूँ। हम पहले क्या करते हैं, हमें इसे क्या करना है, nth बार डिफ्रेंशिएट करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, हम पहले ऐसी वैल्यू चुनेंगे इन दोनों में जो 2-3 बार डिफ्रेंशिएट होके या 4 बार डिफ्रेंशिएट होके लिमिट हो, मतलब उसकी डिफ्रेंशिएशन जो होगा वो लिमिटेड है। यानी कि अगर x हम लें, x को आप कितनी बार डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। आपने एक बार डिफ्रेंशिएट किया 1 आया, दूसरी बार डिफ्रेंशिएट करोगे 0 आ जाएगा। तो यानी कि केवल एक बार डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो इस चीज़ को आप ऐसे मार्क कर लो, तो आप इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, जिसको आप एक बार डिफरेंस, एक से ज़्यादा यानी इससे ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे कि dn को आप कुछ इस तरह से लिख लेंगे log x, फिर x को अलग लिखोगे। x को इसलिए अलग लिखा क्योंकि x लिमिटेड है, ठीक है। तो पहले हम log x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, x को बाहर रखेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर nc1 लिखेंगे। nc1 log x को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कितनी बार, n-1 बार, ओके। देन एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे x को, समझ रहे हैं ना किसी ज़्यादा, यहाँ 1 लिखा है ना, इसलिए मैंने यहाँ 1 माइनस किया और यहाँ 1, ठीक है। अब समझिए, अगर मैं इस स्टेप को एक और आगे ले जाऊँगा, nc2 करूँगा, तो यहाँ पे dn-2 log x करूँगा, तो ये तो चलो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर d2 करूँगा मैं, या 2 बार डिफ्रेंशिएट करूँगा, तब यहाँ पे 0 आ जाएगा और ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यानी कि इसको हम केवल कितनी बार कर सकते हैं, केवल एक बार डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो केवल इतना जो है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें nth डेरिवेटिव का एक जनरल फॉर्म मिलेगा। तो चलिए करते हैं। log s को nth बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें इसका फॉर्मूला पता है कि क्या होता है, क्या वैल्यू आती है। अगर हम log s को nth बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, कुछ इस तरह से आता है, n-1 फैक्टोरियल an, यहाँ a है इसलिए a बाहर आ जाता है, an अपॉन जो वैल्यू है उसकी पावर है। इस तरह से आता है इसको लिखना। हाँ, तो इसको अगर हम यहाँ पे लिखें तो सिंपल यही लिख दो आप पूरा, क्योंकि आप इसको n टाइम कर रहे हो। तो n-1 फैक्टोरियल an की जगह an तो है नहीं, यहाँ पे 1 है, a लिखने की जरूरत नहीं है। फिर log x की, यहाँ पे क्या x है केवल ना, तो x की पावर n, ओके। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x आ गया, एंड देन प्लस nc1 को क्या, अगर nc1 सॉल्व करते हैं हम लोग, nc1 की वैल्यू आती है n। अगर nc2 करेंगे तो क्या होगा, n फिर n-1/2 आएगा। तो nc1 को सॉल्व किया, n आया। फिर अब देखो log s को हमें n-1 टाइम करना है, तो इसी फॉर्मूले में क्या करना है, n-1 कर दो। तो सॉल्व करते हैं, यहाँ पे -1 n-1 है ना, यहाँ पे n-1 आ गया n की जगह पे। फिर n-2, इसी को मैंने यहाँ सॉल्व करके लिख दिया, फैक्टोरियल an तो लिखना नहीं है। फिर x की पावर n की जगह क्या लिखेंगे, n-1 लिखेंगे। एंड देन इसको एक बार अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसका मतलब अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर सॉल्व करें हम तो ये कुछ ऐसा आएगा, n-1 का फैक्टोरियल x, और ये को पावर ले जाओ, 1 - n हो गया, प्लस n इंटू यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया n-2 का फैक्टोरियल अपॉन, और ये सेम चीज़ आ जाएगी ऊपर x n+1। तो कुछ इस तरह से ये सॉल्व हुआ। इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो। मेरा मकसद यही था कि आपको ये पहली लाइन समझाना कि किस तरह से ये लाया हूँ।
एक और एग्जांपल करते हैं और अच्छे से सोचते हैं। यहाँ पे ये वाला एग्जांपल करते हैं। अब सेम फंडा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ई एक्स है और यहाँ पे ए एक्स प्लस बी है। अब हमें इसको nth टाइम डिफ्रेंशिएट करना है। अब अगर हमें nth टाइम डिफ्रेंशिएट करना है तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप नंबर 1 क्या होगा, यहाँ पे स्टेप नंबर 1 होगा, यहाँ पता लगाना है कि सबसे जल्दी कौन खत्म होगा डिफ्रेंशिएट करने में। अगर देखो कि ए एक्स प्लस बी की पावर 3 जो है, इसको आप कितनी बार 3 बार डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। अगर मान लो एक्स की पावर 3 होता तो इसको आप क्या करते हैं, एक बार डिफ्रेंशिएट करते तो कुछ ऐसा आता, फिर दूसरी बार करते तो कुछ ऐसा आता, तो तीसरी बार 6 है ना। तो यानी एक बार किया, 2 बार किया, तीसरी बार में 6, अब आगे कर ही नहीं सकते हो, आगे करोगे 0 आ जाएगा। तो इसको बाहर रखना है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे कैसे सॉल्व करेंगे, पहले डी एन ई पावर एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे और इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर 3 इसको बाहर रखेंगे, प्लस अब एन सी 1 करेंगे डी एन माइनस 1 ई पावर एक्स एंड देन एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे किसको, एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे ए एक्स प्लस बी पावर 3, एक बार हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब इसी प्रोसेस रिपीट करूँगा, एन सी 2 डी एन माइनस 2 ई पावर एक्स, फिर डी 2 ए एक्स प्लस बी की पावर 3, इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट किया हमने। अब इसको एक बार और करना है, 3 ई पावर एक्स, फिर 3 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब अगर आप इसके आगे करने ट्राई करोगे भी तो आप जानते हो चौथी बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो आगे नहीं बढ़ेंगे हम लोग। ओके, अब क्या करना है यहाँ पे, अब इसको सॉल्व करना है। तो ई एच को अगर आप n बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो कुछ अंतर पड़ेगा, ई एक्स ही आता है। अगर आप ई एच को एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे ई एक्स है, उसी को रिपीट करते रहो, ई एक्स ही आता है केवल, तो ई एक्स आ गया यहाँ पे। एंड देन ये पूरा ऐसे लिख दिएंगे, इसको पूरा ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे एन सी 1 का क्या आती है वैल्यू, n आती है। ओके, नाउ ई एच को n माइनस 1 टाइम डिफ्रेंशिएट करें तो क्या कोई फर्क होगा, वही चीज़ आ जाएगी। अब हम क्या किए, हम इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या आएगा, 3 बाहर आ जाएगा, 3 ए एक्स प्लस बी, यहाँ क्या होता है 3 माइनस 1 यानी 2, और अंदर जो वैल्यू होती है उसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं यानी कि ए आता है। चेन रूल का यूज़ मैंने किया है इसको सॉल्व करने के लिए, चेन रूल आपने पढ़ा होगा, इसको सॉल्व करने के लिए चेन रूल का यूज़ किया। अब हमें क्या किया, NC2 को सॉल्व कैसे किया तो क्या आएगा, देखो जितनी वैल्यू होती है 2 नीचे होता है उतनी बार पीछे जाओ, यानी n माइनस 1 2 बार किया मैंने। अब अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है तो इसलिए 2 आ गया, शॉर्टकट में मैंने बता दिया। अब n माइनस ये तो ये ऐसे ही रहेगा, एंड देन इसको आप 2 बार डिफ्रेंशिएट करोगे, एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो ये आया, अब इसी को एक बार डिफ्रेंशिएट करो तो 6 ए एक्स प्लस बी एंड यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब NC3 क्या होता है, 3 बार पीछे जाओ, 1 2 3 आ गया। अब 3 फैक्टोरियल यानी 6 आ गया यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करते हैं इसको। अब यहाँ पे क्या है, ये तो AX आ जाएगा और इसको आप 3 बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2 बार डिफ्रेंशिएट किया था तो क्या आया था, ये आया था। अगर मैंने 2 बार इसको डिफ्रेंशिएट जब किया था तब ये आया था, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करना है तो क्या आएगा यहाँ पे 6, यहाँ पे क्या आएगा एक मिनट, 6a तो बाहर हो जाएगा और फिर से a आ जाएगा तो a स्क्वायर। क्या सही जा रहा है, मैं सही जा रहा हूँ। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या हुआ था, इसको मैं डिफ्रेंशिएट किया था 6a बाहर हो गया था, यहाँ पे एक और a आ गया था, यहाँ पे a स्क्वायर होना चाहिए था, a स्क्वायर, यहाँ पे 3 हो गया। ठीक है, हाँ यहाँ पे अगर कोई मिस्टेक तो नहीं है मेरे ख्याल से। ठीक है, इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे 6 कट गया है, यहाँ पे EX कॉमन ले लो आप लोग, AX प्लस बी पावर 3 प्लस 3AX प्लस बी पावर 2, यहाँ पे इसको कॉमन ले सकते तुम लोग, नहीं ले सकते, 2 प्लस देखा जाए तो यहाँ पे क्या है n माइनस 1 बाई 2 को यहाँ पे आप काट सकते हो, उसको 3 लिख सकते हो, तो 3 EX AX प्लस बी ए स्क्वायर
यहाँ पे मिस्टेक किया हो गया 3, यहाँ पे ए आएगा, सॉरी यहाँ पे ए आएगा, एंड देन इसको दोबारा जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तब यहाँ पे ए स्क्वायर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर डिफ्रेंशिएट किया तो ए क्यूब आ गया। यहाँ पे मैं ये आसान डिफ्रेंशिएशन है, बस यहाँ थोड़ा इसे लैपटॉप में देखने से थोड़ा लग रहा है एक्स ए क्यूब, ठीक है। इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मेन फंडा जो यहाँ पे है आपको ये समझना है, ये चीज़ आपसे अच्छे से हो जाए। सिंपल फंडा यहाँ पे यही होता है कि हम क्या करते हैं, हम जो लिमिटेड चीज़ है उसको बाहर रखते हैं और जो किसको हर बार कर सकते हैं तो उसको अंदर रखते हैं। अब सोचो ना, आप n-1 आप आराम से नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये चीज़ आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो इसको हमने 3 बार इसलिए किया तो 3 ही बार डिफ्रेंशिएट हो सकता था ये, और फिर मैंने इसको ओपन कैसे करते हैं आप समझ गए, 2 बार करना है। अब इसी को मैं एक और एग्जांपल आपको समझाता हूँ, ये वाला एग्जांपल। इसको सॉल्व करते हैं, सेम फंडा है, dn x क्यूब cos x, ओके। यहाँ पे लिमिटेड क्या है, ये लिमिटेड, इसको 3 ही बार कर सकते हो डिफ्रेंशिएट। तो कैसे करेंगे, dn cos x x क्यूब बाहर, फिर nc1 dn n-1 cos x टाइम्स, एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे x क्यूब को, ओके। देन फिर क्या है, nc2 dn-2 n-2 लिखा है मैंने, cos x, फिर 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे x क्यूब को। उसी तरह यहाँ पे nc3 dn-3 cos x और d3x, 3 बार डिफ्रेंशिएट कर सकते, 3 बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे। cos का आपको फॉर्मूला पता है, cos a प्लस एक्स प्लस बी को अगर डी एन टाइम्स करते हैं तो कुछ ऐसा आता है, n पाई बाई 2 प्लस जो अंदर लिखी है वैल्यू, वही वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे इस पे, ठीक है। इसी फंडे को लेके आप सॉल्व करो, यहाँ पे आसानी से हो जाएगा। इसको लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे cos n पाई बाई 2 प्लस एक्स क्यूब, पहले कौन से लिखता हूँ, देखना, प्लस यहाँ पे क्या होगा, इसको सॉल्व करोगे n, फिर n-1 है, n-1 टाइम्स करना है इसी को, तो cos n-1 पाई बाई 2 प्लस x, फिर x क्यूब को एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो 3x स्क्वायर। उसी तरह इसी को आगे बढ़ाओ, इसको जब आप सॉल्व करोगे कितनी बार करोगे, 2 है नीचे, तो n-1 बाई 2 टाइम्स क्या होगा, cos n-2 पाई बाई 2 प्लस x, फिर यहाँ पे क्या आएगा 6x, फिर प्लस इसको करोगे इस वाले को nc3 n-1 n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल 6 होता है, फिर इसको n-3 टाइम्स करो तो cos n-3 पाई बाई 2 प्लस x, एंड देन इसको 3 बार किया आपने, क्या आएगा 6 आएगा। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, बस इसको आप कॉमन लो और सिंप्लीफाई कर दो, यहाँ 6 से कट जाएगा, ओके, यहाँ से 2 से 3 कट जाएगा। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन है लास्ट, इसको करते हैं। तो यहाँ पे करने से पहले आपको समझना है कि यहाँ पे मैं दिया है y इक्वल टू tan इनवर्स x, ठीक। अब अगर आप सोचो आप यहाँ पे अगर आप dn करोगे, ठीक, डिफ्रेंशिएट करोगे y को, तो यहाँ पे yn आ जाएगा और ये कुछ सॉल्व हो जाएगा, ओके, ये कुछ यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लेकिन समझो यहाँ पे क्या है, आपको प्रूव करना है ये चीज़ कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर n प्लस 2 n प्लस 1 n, ये कुछ अलग सा है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये चीज़ नहीं आएगी। इसको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा 1 टाइम। तो हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एक बार विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो एक बार, तो क्या आएगा यहाँ पे, y को अगर एक बार डिफ्रेंशिएट किया, यानी इसको डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आएगा यहाँ पे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक बार डिफ्रेंशिएट करने का सिंपल ये होता है, ये n प्लस 2 लिखा है, इसका मतलब है कि n प्लस 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट हुआ है ये। अब क्या करेंगे हम, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो आप देख सकते हो कुछ मैच तो होने लगेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया यहाँ पे इसको, ओके। अब क्रॉस मल्टीप्लाई जब हमने कर लिया तब यहाँ पे आप देख सकते हैं जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा आ जाएगा। देखो
डिफरेंशिएट इधर करेंगे तो हमें पता चल रहा है कि ये चीज़ आएगी, क्योंकि यहाँ पे तो डिफरेंशिएट करेंगे इस साइड तो जीरो आएगा। अब आप समझ सकते हो कि चलो मैंने इसको डिफरेंशिएट किया भी, मैंने n टाइम्स को डिफरेंशिएट किया, तो क्या आएगा यहाँ पे dn के साथ हमें क्या लेना पड़ेगा, y1 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अलग करना पड़ेगा, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिमिटेड है, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन बताया था। तो अगर इसको आप आगे बढ़ाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, yn आ जाएगा ना, n टाइम्स या n प्लस 1 आ जाएगा। ओके, लेकिन यहाँ पे लाना क्या है, n प्लस 2 लाना है। तो मेरा ये पूरा जो तर्क है वो ये बताने का है कि हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है n प्लस 1 टाइम्स करना है डिफ्रेंशिएट। हमें इसको क्या करना है, n प्लस 1 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना है। और क्यों करना है आप समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अगर आप n प्लस 1 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, n प्लस 2 आएगा। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे अगर आप n प्लस 1 टाइम्स कर दोगे तो यहाँ 1 एक बार पहले डिफ्रेंशिएट हुआ है तो यहाँ पे n प्लस 2 आ जाएगा इधर पे, और ये हमारा देखो मैच कर जाएगा। तो चलो देखते हैं कि क्या हमारी जो हमने जो भी सोचा है वो सही है गलत है। तो एक बार क्या करते हैं, यहाँ पे dn प्लस 2 y1 टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर को बाहर कर दो, क्यों, क्योंकि लिमिटेड है ना। अब उसी प्रोसेस चलो, nc1 किया, फिर dn प्लस 1 है तो -1 यहाँ पे कर दो, और y1 फिर एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको। ओके, फिर nc2 है, dn प्लस 1 में दो बार डिफरेंस माइनस करेंगे यहाँ पे, और फिर यहाँ पे दो बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे 1 प्लस एक्स। अब ये देख सकते हो आप, ये केवल दो बार डिफ्रेंशिएट हो सकता है, तीसरी बार करेंगे जीरो आ जाएगा। ओके, तो अब इसको देखो सॉल्व करो, तो देखो एक बार डिफ्रेंशिएट हो ही चुका है ये। अगर आप देखो यहाँ पे एक बार तो ये डिफ्रेंशिएट हो चुका है, अब n प्लस 1 बार और कर दिया तो कितनी बार डिफ्रेंशिएट हो गया, n प्लस 1 प्लस 1, यानी कि गलती हो गई, वापस आ नहीं सकता हूँ, इरेज हो गया पूरा। कोई नहीं, मैं दोबारा लिखता हूँ, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। n प्लस 1 टाइम्स करना है y1 को डिफ्रेंशिएट। y1 क्या था, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर था। आप बैक करके एक बार देख लेना, तो यहाँ पे हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल टू n प्लस 1 टाइम्स हमने किया y1 को डिफ्रेंशिएट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर मैं एक बार जल्दी लिख लेता हूँ, nc1 y1 एक बार डिफ्रेंशिएट किया इसको, फिर nc2 dn प्लस 1 माइनस 2 y1, फिर दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, ठीक है। तो मैं अगर इसको n प्लस 1 टाइम्स करूँगा, n प्लस 1 टाइम्स करूँगा तो ये हो जाएगा n प्लस 2 टाइम्स, ठीक। एक बार डिफ्रेंशिएट हो चुका है, n प्लस 1 टाइम्स और हो गया तो n प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख जाएगा ऐसे। अब देखो पहला वाला हमारा ये आ गया, प्लस सब आ जाएंगे। यहाँ पे क्या है, nc1 क्या होता है, n होता है। ओके, ये क्या है, हो गया ये हो गया n हो गया केवल, तो क्या हो गया यहाँ पे, ये हो जाएगा। कैसे हुआ समझो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, समझना है आपको। यहाँ पे देखो n प्लस 1 माइनस 1 था तो n हो गया, तो n टाइम्स डिफ्रेंशिएट किया इसको, क्या हो गया, ये एक बार हो चुका है तो n प्लस 1। ओके, तो ये देखो मैच कर रहा है क्या कुछ, यहाँ पे फिर इसको क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करो, इसको क्या करो यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे गलती ये है, यहाँ पे n प्लस 1 होना चाहिए, समझे। और यहाँ पे n प्लस 1 की वजह समझ रहे हो मैं क्यों कह रहा हूँ। देखो जो आपने यहाँ फॉर्मूला पढ़ा था ये वाला, यहाँ पे n ये कब होता था, जब यहाँ पे n टाइम्स हम डिफ्रेंशिएट करते थे। ओके, ठीक है, तो हम यहाँ पे n प्लस 1 टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे n प्लस 1 से 1 होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, n प्लस 1 से 2। इसलिए अगर हम करेंगे n प्लस 1
थे ये, तो इसका आंसर क्या आएगा, n+1। ओके, यहाँ पे क्या आएगा, n नहीं आएगा, n+1 आएगा। ठीक है, अब इसको आप एक बार डिफ्रेंशिएट करो, इस चीज़ को एक बार डिफ्रेंशिएट किया, यहाँ पे 2x आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो n+2 से अगर ये निकालेंगे, कॉम्बिनेशन निकालेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ नीचे 2 है तो 2 आप पीछे जाओ, n+2 फिर n+2 - 1 यानी कि 1 अपॉन क्या आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 1 हो गया, सॉरी ब्रेन मैच फंक्शनिंग। ठीक है, n+1 n होगा यहाँ पे, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे n था, n+1 था। ओके, एक बार पीछे गए तो n आया, n+1 n अपॉन 2 का फैक्टोरियल 2 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया अगर देखो यहाँ पे तो n-1 यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, n टाइम्स डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। कुछ नहीं करना है आपको क्या करना है, n+1 - 2 +1 कर दो बस। ओके, तो पूरा वही आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 बार डिफ्रेंशिएट किया, इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट किया, तो क्या आएगा भाई, 1 यहाँ क्या आएगा, 2 आएगा, तो 2 आ गया यहाँ पे इक्वल टू 0, ये कट गया। ओके, तो ये पूरा देखो वही चीज़, सेम चीज़ आ गई। मैं यहाँ पे लिख लिया, थोड़ा सा यहाँ पे इस जगह पे थोड़ा हमने गड़बड़ कर दी थी, इसलिए गड़बड़ की थी तो हम समझ नहीं पाए थे। यहाँ पे क्योंकि n+1 टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ मैं, इसलिए यहाँ पे n+1c1 होगा, n+1c2 होगा। आगे अगर बढ़ना चाहें तो nc1+3 हो ना, nc1c3 होगा। और क्योंकि ये 1 टाइम्स डिफ्रेंशिएट हुआ है और n+1 और बार कर रहे हैं तो n+2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट हुआ। ओके, ठीक है, तो बेसिक चीज़ जो हमें समझनी है, फॉर्मूला हमें जो मेन हमें पता है, ये बेसिक फॉर्मूला है, यही मेन फॉर्मूला है। इस मेन फॉर्मूले से ही पूरे क्वेश्चन सॉल्व होने हैं। ओके, तो इसी का यूज़ करना हमने इस वीडियो में सीखा कि किस तरह से इसको यूज़ किया जाता है। मैंने यहाँ पे 4 क्वेश्चंस करा दिए, एक प्रूविंग वाला क्वेश्चन करा दिया, और आई होप कि इस वीडियो से आपको समझ में आया कि कैसे इसको यूज़ करा जाता है। सो thank you for watching this video. If you like this video, please hit the like button and subscribe my channel for more such content.